इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम एंड उससे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कम्युनिकेशन को समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, बस उसको एक बार रिवाइज़ कर देंगे और फिर उसके बाद जो हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो कम्युनिकेशन में एक इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह अगर इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो भी कम्युनिकेशन है, या इन्फॉर्मेशन का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ आइडिया, ठीक है, या नॉलेज या कुछ और, वैसे ही हम बात जो कर रहे हैं एक दूसरे से, वो सब कम्युनिकेशन है। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग भी हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक हिंदी जानता है दूसरा कोई फ्रेंच जान रहा है, ठीक है, अब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती तो एक तीसरा बंदा ले लेते हैं, उसको मीडिएटर बोल सकते हैं, है ना। तो वो फिर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, वो एक जो इन्फॉर्मेशन की जो फॉर्म है उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन की बेसिकली प्रोसेसिंग कर रहा है। अब ये जो काम है जो कम्युनिकेशन, ये तो हो गया जो मैनुअली या एक तरह से फिजिकली जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर इसी कम्युनिकेशन को अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ अगर हम उसके थ्रू अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें दो मैकेनिज्म बनते हैं। एक है इन्फॉर्मेशन को जो सेंड करेगा और एक एंड पे इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, ठीक है, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, है ना, तो वो रिसीवर भी है और वो सेंडर भी है या ट्रांसमीटर भी है इन्फॉर्मेशन का, ठीक। और उसके साथ साथ फिर इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग भी। तो इन्फॉर्मेशन अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अगर हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसकी फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब रिसीविंग एंड पे उसको फिर वापस क्या करते हैं, तो इसको बोल रहे हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। कि हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें अगर इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है तो हमें उसको हाई फ्रिक्वेंसी में लाना पड़ता है। हाई फ्रिक्वेंसी में अगर आएगा जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हाई फ्रिक्वेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक। फिर ऐसे ही रिसीविंग एंड पे भी उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, फिर वहाँ पर उसको वापस प्रोसेसिंग करेंगे और जो हमारा मैसेज है उस पर्टिकुलर जो मैसेज जो इन्फॉर्मेशन जो भी रिसीव की है, इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो डेटा जो भी आया है ना, या एक तरह से जो भी हमारी एक तरह से मॉड्यूलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें से इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करेंगे और फिर उसके बाद जो भी रिसीविंग एंड है उसको वहाँ पर सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं और एक एंड पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग भी है, पर इस पूरे कोर्स में हम प्रोसेसिंग ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोसेसिंग में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोसेसिंग में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं या कुछ इस तरह का करा रहे हैं तो वो भी सब प्रोसेसिंग में आएगा, ठीक है। उसकी फिल्टर करा रहे हैं उसको, उसमें से नॉइस रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस में होता है ना। अगर कोई उनको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है किसी बंदे की, कई लोग बोल रहे हैं और उसमें से किसी बंदे की जो वॉइस है वो उसका सैंपल निकालने होते हैं, तो उस पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को देखते हैं हम। जैसे हम सब बातें करते हैं, हमारी सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है ना। तो उस पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को वो पहले एक तरह से कैप्चर करेंगे और उस फ्रिक्वेंसी की कैप्चर करने के बाद फिर उस पूरे उसमें से जो भी 4 5 10 लोग जितने भी आपस में बात कर रहे हैं, कुछ भी या ऐसा कुछ शोर है पीछे, है ना, कहीं भीड़ में, कहीं एक तरह से कुछ एक फेस्टिव टाइप का कुछ इस तरह का है, तो उसमें से अगर उस पार्टिकुलर बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो भी पॉसिबल है और उसको भी हम बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब एग्जांपल में जैसे रेडियो टेलीफोनी है और ब्रॉडकास्टिंग है। ब्रॉडकास्टिंग में एक जो ट्रांसमीटर होता है वो एक ही होता है, बाकी रिसीवर बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। फिर मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना, तो जो भी हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो मोबाइल कम्युनिकेशन में आ गया। फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जैसे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो वो सब कंप्यूटर कम्युनिकेशन में है। उसके बाद सोनार, रडार, ठीक है, तो और उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी उसमें सैटेलाइट फ़ोन भी होते हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में जो डिश टीवी वगैरह है वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो सोनार, रडार आप जानते ही होंगे। रडार को यूज़ करते हैं कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे हम उसको प्लेन एक तरह से एरोप्लेन कह सकते हैं, एरोप्लेन में। और सोनार जो है बेसिकली जो शिप वगैरह है वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की जो टर्मिनोलॉजी है, पहले उनको समझते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का रोल है इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एक जो फॉर्म है एनर्जी की, उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने को जो काम करता है वो ट्रांसड्यूसर है। जैसे कि माइक है, तो माइक क्या करता है, हम जो भी हमारी जो वॉइस है, जो साउंड है, उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, तो माइक का रोल ये है, तो उसके अंदर भी ट्रांसड्यूसर है। ऐसे ही जितने भी फिजिकल वेरिएबल हैं, जैसे कि प्रेशर है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेचर है, ये सब इस तरह का जो है, उसको अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हमें ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो भी फिजिकल, जो एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड है, उसमें सारी की सारी जो है, जो भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या है, फिजिकल वेरिएबल है। तो उनको पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमें प्रोसेस करना है या लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको हमें सेंड करना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में भी वो हो सकती है, वो एनालॉग फॉर्म में भी हो सकती है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक, तो जैसे कि सपोज़ करो मैं उसको थ्रू इंटरनेट अगर मैं उसको सेंड करना चाहता हूँ, तो फिर वो मुझे डिजिटल में कन्वर्ट करके भेजनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह का है। तो जो ये फिजिकल जो वेरिएबल हैं, उनको अगर उसको, ये सब फिजिकल वेरिएबल जो हैं, जैसे कि प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, पहले हम बेसिकली जो आरएलसी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारा रेसिस्टेंस, एक हमारा इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस। इन तीन की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट करा लेते हैं। बाकी टेम्परेचर वगैरह के लिए, अब जैसे कि थर्मोकपल अगर आपने पढ़ा हो, है ना, या थर्मोस्टेट बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट बनाने में, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर के एक तरह से करस्पॉन्डिंग उसका रेसिस्टेंस वेरी करता है या किसी का कैपेसिटेंस वेरी करता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब जितने भी ये फिजिकल वेरिएबल हैं, इनके प्रोपोर्शनल जो है RLC, तीनों में से कोई चीज़ वेरी करती है, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको वापस फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में उनके हेल्प से, ये RLC में तीनों में वेरी हो रहा है कुछ, या तीनों में से किसी एक में वेरी हो रहा है, तो उसको उसके प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर का रोल है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी फिजिकल जो वेरिएबल हैं, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टेम्परेचर, इनको इलेक्ट्रिकल जो वेरिएबल हैं उसमें हम ले सकते हैं रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, उनके हेल्प से हम उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, टाइम, अब टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, और मेज़र करने के लिए, तो ये बेसिकली यूज़ होती है कि जो कम्युनिकेशन का जो ड्यूरेशन है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंसी जानते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, और इसको मेज़र करते हैं इन हर्ट्स। फिर वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ बेसिकली जितने भी हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं, जब उसको हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म EM वेव बोल देते हैं सिंपली। तो वन साइकिल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है वो कितना ट्रैवल करती है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। फिर बैंडविड्थ, तो एक सिग्नल की बैंडविड्थ होती है और एक सिस्टम की भी बैंडविड्थ होती है। तो सिग्नल की बैंडविड्थ का मतलब है जो भी आपने इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भी है, तो उसकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, वो कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है, जो हाईएस्ट रेंज है उसमें से जो लोएस्ट रेंज है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी बैंडविड्थ आ जाती है। फिर आता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में बेसिकली ये जो एक तरह से रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो या रेंज ऑफ बैंड बोल सकते हो, है ना। तो जैसे कि लाइट स्पेक्ट्रम होता है, तो उसमें डिफरेंट लाइट है, तो उसका स्पेक्ट्रम बता देते हैं कि विजिबल रेंज है, इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रा वायलेट वाला है। ऐसे ही फिर फ्रीक्वेंसी का भी स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ रेंज ऑफ बैंडविड्थ, इसको सिंपली इतना हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल क्या है, मैसेज सिग्नल जो एक तरह से इंफॉर्मेशन, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन, जिस सोर्स से भी इंफॉर्मेशन जो हमारी आ रही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये एक तरह से ये हमारा मैसेज है। ठीक है, बस इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो ये माइक के थ्रू जो आपके पास साउंड आ रही है वो हमारी वो एक तरह से मॉड्यूलेशन होकर ही आ रही है। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है बेसिकली। माइक से निकलने के बाद भी जब ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद भी ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही है। उसके बाद ये जो सिग्नल आपका कंप्यूटर के अंदर जाएगा और वो फिर क्या होगा, वो
प्रोसेस होगा, चाहे वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा हो या किसी और में कन्वर्ट हो रहा हो, और उसके बाद फिर उसको वो अगर मैं आपसे डायरेक्टली अगर बात कर रहा हूँ तो जैसे कि बोल सकते हैं कि एक तरह से पॉडकास्ट कर रहे हैं या कुछ इस तरह का, जो लाइव कुछ इस तरह का कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो रहा है, वो फिर उसको जब वो ट्रांसमिट होगा तो वो मॉड्यूलेशन है ना, वो मॉड्यूलेट होगा, उसमें मॉड्यूलेशन उसमें होगी और उसके बाद वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो जो एक तरह से जो जहाँ से भी सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही है बेसिकली उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब इलेक्ट्रिकल या जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो जो फिजिकल जो भी सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट होकर जो सिग्नल आया उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल रहे हैं सिंपली। आगे चलते हैं, फिर आते हैं बेस बैंड। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको ही बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। तो बेस बैंड सिग्नल जो एक तरह से जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। जब वो मॉड्यूलेट हो जाता है, जो उसमें मॉड्यूलेशन जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू जब वो एक तरह से प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं पास बैंड सिग्नल। तो बेस बैंड सिग्नल और पास बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है और जो पास बैंड है वो मॉड्यूलेशन, उसमें कुछ मॉड्यूलेशन जब करने के बाद जो भी सिग्नल बनता है उसको बोलते हैं पास बैंड सिग्नल। फिर उसके बाद कैरियर सिग्नल। तो जो बेस बैंड सिग्नल है इसको सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर सिग्नल पे। तो कैरियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, तभी वो कैरियर का रोल प्ले कर सकता है। अगर कैरियर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बेस बैंड सिग्नल से लो है तो ये कभी भी इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल की हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी होगी और ये जो है बेस बैंड सिग्नल को या मैसेज सिग्नल को ये कैरी करता है थ्रू स्पेस, है ना। जनरली हम यहाँ पर थ्रू स्पेस ही सिग्नल को ट्रांसमिट करा रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो इन दोनों को अगर समअप करूँ तो बेस बैंड सिग्नल को बेसिकली सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर सिग्नल पे और कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। ठीक, और ये सिग्नल उसको एक तरह से कैरी कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, और उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, अब आते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो बेस बैंड सिग्नल है जब उसको कैरियर सिग्नल पे हम सुपर इम्पोज कर देते हैं तो जो रिजल्टेड जो सिग्नल बनता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल भी बोलते, सॉरी पास बैंड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस बैंड है उसको बोलते हैं पास बैंड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पास बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटेड कैरियर इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेशन। ए मॉड्यूलेटेड कैरियर इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मॉड्यूलेशन है वो क्या है, द प्रोसेस इन विच द बेस बैंड सिग्नल मॉडिफाइड द कैरियर सिग्नल। अब मॉडिफाइड जो कैरियर सिग्नल है उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है, हो सकता है एम्पलीट्यूड मॉडिफाई कर रहा हो सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी मॉडिफाई कर रहा हो सकता है उसकी फेस को मॉडिफाई कर रहा हो। तो उसके रेस्पेक्टिव अगर एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर रहा है तो वो हो गया हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर वो कैरियर सिग्नल के फ्रिक्वेंसी को मॉडिफाई कर रहा है बेस बैंड सिग्नल तो वो हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर हमारे फेस को मॉडिफाई कर रहा है तो वो हो गया हमारा फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हो गया। अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है अब उससे इन्फॉर्मेशन को हमें निकालना है। तो जब रिसीविंग एंड पे वहाँ पर क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। तो डीमॉड्यूलेशन का मतलब है जो अभी यहाँ पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या है, कैरियर प्लस जो बेस बैंड सिग्नल है। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। तो जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया उसमें से कैरियर सिग्नल को बाहर निकाल लेते हैं, फिर बचती है हमारे पास मैसेज सिग्नल यानी बेस बैंड सिग्नल। ठीक, तो उसको जो ये प्रोसेस है उससे सेपरेट करने का, है ना, जो बेस बैंड सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है उसको सेपरेट करने का, और किससे सेपरेट करना है, कैरियर सिग्नल से। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। फिर उसके बाद आते हैं ब्रॉडबैंड सिग्नल या ट्रांसमिशन। तो ब्रॉडबैंड सिग्नल में क्या होता है, ब्रॉडबैंड में बेसिकली हम जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ना, उसको अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिट करने के लिए हमें उसको मॉड्यूलेट कराना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम, अगर ट्रांसमिट करते हैं इन द मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में, तो उसको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में आप इसको एक तरह से ब्रॉडकास्ट, एक ब्रॉडबैंड होता है एक ब्रॉडकास्ट भी होता है।
ठीक है। तो जब ब्रॉडबैंड कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड में हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, मैसेज हैं, उन सिग्नल को मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी, तो एक तरह से जो हमारा ब्रॉडबैंड सिग्नल है या ट्रांसमिशन है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ही बोल रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन भी होता है, एम्पलीफिकेशन भी होता है, दो चीज़ हैं। तो एटेन्यूएशन में क्या होता है, अगर जब सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर रहे होते हो तो जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है ना, या उसका जो एम्पलीट्यूड है, वो क्या है, वो उसमें लॉस होने लगता है। ठीक है। तो सिग्नल की जब स्ट्रेंथ में लॉस होने लगता है तो उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। जैसे कि एम्पलीफाई करते हैं ना सिग्नल को एक तरह से इन्हेंस करने के लिए, है ना, तो उसका जस्ट अपोजिट है एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन में जब हम एटेन्यूएशन का मतलब है कि जब सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो थ्रू वायर कर रहे हैं तब भी उसमें एटेन्यूएशन होगा, जब वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो एक लिमिट भी है ना। सपोज करो हम कॉपर वायर पे अगर किसी चीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं या कोई सिग्नल 5 वोल्ट का सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसकी रेसिस्टेंस होता है कॉपर वायर में, तो उस रेसिस्टेंस की वजह से जो पावर लॉस होता है तो उसमें क्या होता है, सिग्नल हमारा एटेन्यूएट होता है। तो एक टाइम पे जाके क्या है, सिग्नल इतना वीक हो जाएगा कि वो आगे फिर जो रिसीविंग एंड पे वहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर बीच में क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या होते हैं, बेसिकली एम्पलीफायर होते हैं। सिग्नल को वो बीच में एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसके बाद आगे उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरह का है। अब आगे आते हैं रेंज। अब रेंज है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो भी डिस्टेंस है ना, तो अगर सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि सिग्नल जब ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कॉपर वायर पर कर रहे हैं या फ्री स्पेस में कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या है, सिग्नल है ना कुछ एक ड्यूरेशन के बाद, यानी कुछ डिस्टेंस के बाद सिग्नल है वीक होने लगता है। तो जब वो वीक होने लगता है तो फिर उसको हमें ज़रूरत पड़ती है रिपीटर की। ठीक है। तो जहाँ से सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया और जहाँ पर आपको रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप रिपीटर नहीं लगाओगे तो सिग्नल इतना वीक हो जाएगा कि वो आगे ट्रांसमिट होगा ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया और जो उसका एक, जब सिग्नल ट्रांसमिट किया तो एक वो डिस्टेंस जहाँ पर सिग्नल की स्ट्रेंथ है ना वो लार्ज एनफ हो कि उसको हम रिसीव कर सकें, तो वो जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं हम सिग्नल की रेंज। ठीक। अब यहाँ पर जो बैंडविड्थ है यहाँ पर इक्विपमेंट की, तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो हमारे कितनी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो है उस पार्टिकुलर जो एक तरह से इक्विपमेंट है उसकी बैंडविड्थ। ठीक है। तो बैंडविड्थ में अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, अगर मोबाइल फ़ोन की रेडियो को देख लें तो मेगाहर्ट्ज़ की उसकी रेंज है, तो इतनी रेंज में वो काम करता है। ठीक है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए उसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो ज़्यादा है, तो सैटेलाइट के लिए हमारा फ़ोन काम नहीं करता है। सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन वाली फ्रिक्वेंसी है उस पर काम नहीं करता है। ठीक है। तो रीज़न यही है क्योंकि वो मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में है और वो उससे और ज़्यादा रेंज में है। ठीक। उसके बाद सिग्नल। अब सिग्नल को जो भी हमारा एक तरह से मॉड्यूलेटेड हो या पास बैंड हो या बेस बैंड सिग्नल हो, उसको जब हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और वो सुटेबल है ट्रांसमिशन के लिए, तो सुटेबल का मतलब है ट्रांसमिशन के लिए थ्रू वायर या थ्रू ओपन स्पेस के बोल सकते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस सब को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। तो सिग्नल एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। फिर यहाँ पर आता है रिपीटर। तो जैसे रिपीटर मैंने डिस्कस किया कि एक रेंज के बाद सिग्नल इतना वीक हो जाएगा कि उसके बाद आगे वो रिसीविंग एंड पे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसको बीच में एक तरह से एम्पलीफाई करने के लिए, है ना, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर लगाते हैं। तो रिपीटर बेसिकली क्या है, एम्पलीफायर है, जो सिग्नल को फिर वापस एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मोबाइल टावर हैं बेसिकली, ठीक है, तो मोबाइल टावर में सबसे टॉप पे एक ड्रम टाइप के होते हैं, कुछ आपने देखा होगा कि ड्रम टाइप के राउंड शेप में एंटीना होते हैं, और एक होते हैं ट्यूब टाइप के एंटीना। तो ट्यूब टाइप के एंटीना जो है वो 120, 120, 120, तो 3 होंगे हमेशा। अगर एक टावर पे अगर आप देखोगे तो ऐसा भी होता है कि टावर शेयर कर लेते हैं, तो जो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसमें 2 कंपनियों ने शेयर कर लिया एक ही टावर, तो जो उसका जो भी रेंट है या उसकी जो भी कॉस्ट है दोनों को हाफ हाफ पड़ जाती है। तो वो क्या करते हैं उसमें, तो 2 उन्होंने मतलब अगर जैसे एयरटेल का मैं बात कर रहा हूँ, एयरटेल के हैं, एयरटेल का टावर है, तो एयरटेल के यहाँ पर 3 ट्यूब टाइप के एंटीना होंगे
120 डिग्री पे कवर करते हैं। तो 120 120 120 तो टोटल 360 का कवर करते हैं। तो इसके सराउंड में जितना भी है तो वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होता है। उसके बाद जो सिग्नल जाता है, सिग्नल वो सेंड करते हैं, फिर वो जो राउंड वाले ड्रम टाइप के जो एंटेना होते हैं वहाँ पर, तो वो टॉप पे होते हैं। तो एक ड्रम टाइप का एंटेना इधर लगेगा, एक ड्रम टाइप मतलब दो हैं, एक रिसीव करने के लिए और उसके बाद फिर जनरेटर होता है इनके यहाँ पर। तो जनरेटर क्या करता है, वो फिर उसको जो भी वहाँ पर एक तरह से रिपीटर या एम्पलीफायर है, उस सिग्नल को वापस एम्पलीफाई करते हैं और उसको फिर वो आगे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी यही है। तो इतनी रेंज है उसकी, है ना, दो टावर के बीच की जो है, जो भी एक तरह से डिस्टेंस है, इसको रेंज बोल सकते हैं। तो इस रेंज में फिर वापस दोबारा उसको वो ड्रम जो है रिसीव करेगा और फिर यहाँ पर वो एम्पलीफाई होगा और एम्पलीफाई होकर वापस उस ड्रम से नेक्स्ट वो आगे ट्रांसमिट कर देगा। पर ये बाई डायरेक्शनल है ना, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही जा रही है। तो इधर से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है और इधर से भी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मोबाइल फ़ोन पे ये कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए है ना, दोनों साइड से ये जो भी सिग्नल आ रहा है उसको ये एम्पलीफाई करेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, या इधर ट्रांसमिट कर रहा है या इधर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। आगे चलते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक तो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जैसे कि हम अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इस चैनल पे काम करना है या हमें यूट्यूब चलाना है। आज की डेट में स्मार्ट टीवी है, ठीक है, तो कौन से चैनल पे जाना है, गेम खेलना है, उसमें अलार्म सेट करना है, तो सब हम क्या कर रहे हैं, रिमोट से कर रहे हैं। तो ये होती है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो रिमोट से चाहे एसी को हम उसका एक तरह से टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, ऑन ऑफ कर रहे हो, तो ये सब है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ऐसे ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो सैटेलाइट से एक डिश लगानी पड़ेगी एक पार्टिकुलर एंगल पे, तभी वो सिग्नल रिसीव करेगा। तो ये सब जो है, जो हाई फ्रिक्वेंसी जो कम्युनिकेशन होती हैं, वो सब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। जैसे पीछे जो हमने भी यहाँ पर भी एग्जांपल लिया है ये वाला, यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ना। इन दोनों के बीच में जो हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर टावर पे इंजीनियर चढ़ता है, उसके बाद वो यहाँ पर लगा के देखता है कि वो सामने वाला टावर दिख रहा है नहीं दिख रहा, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई पहाड़ या कोई, जैसे कि यहाँ पर पहाड़ आ गया तो बीच में एक टावर ऊपर लगाना पड़ेगा इधर, देख रहे हैं। तो अब यहाँ से और यहाँ पर कम्युनिकेशन, ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है डायरेक्ट। तो हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो होते हैं, जैसे कि हमारा रिमोट कंट्रोल है, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल है। तो ये सब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट मोड में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में एक ही ट्रांसमीटर होता है, जैसे कि रेडियो है ना, या टेलीविज़न वाला देख सकते हैं कि यूज़ करते हैं। तो टेलीविज़न में तो आज की डेट में वो सब शिफ्ट हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। तो रेडियो को एग्जांपल ले सकते हैं, तो जैसे रेडियो मिर्ची है या रेड एफएम है या कौन सा है, एफएम गोल्ड, सदाबहार भी है शायद कोई, तो है ऐसे इस तरह के चैनल। तो ये क्या है, ये एक है, वो ट्रांसमिट कर रहा है बस, और रिसीविंग एंड पे जो रेडियो टेलीविज़न ये क्या कर रहे हैं, ये सब रिसीवर हैं। तो कितने भी नंबर ऑफ आप रिसीवर लगा सकते हैं उस केस में। ठीक है, बस ट्रांसमीटर एक करेगा और ये वन वे ट्रांसमिशन, जो कम्युनिकेशन हो रही है वन वे हो रही है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट में जो कम्युनिकेशन है वो वन वे ही होती है, बस इस तरह का है। अब इसमें और कोई बचा नहीं है कुछ। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ गलती वलती है या कुछ और है, इसमें गलती कहने का मतलब है, इसमें अगर आपको कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और चाहिए या कुछ और आपको कुछ कोई और इशू है तो कमेंट कर सकते हैं प्लीज़। चलिए फिर मैं इसको यहीं रोकता हूँ। थैंक यू।